कल वाली वीडियो में हमने सपना को बहुत डांट लगाई, बहुत समझाया, बहुत बुझाया। जो भी समझ में आया वो किया। उसके लिए शायद बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगा होगा या फिर नहीं भी बुरा लगा होगा। शायद मेरी लोग बात समझ रहे होंगे। और आज का कुछ वीडियो, आज के कुछ शॉर्ट्स देख के एकदम मज़ा आ गया है। उसी पे मेरा रिएक्शन होने वाला है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी, जहाँ पे आप लोगों को मिलती है रिएक्शन वीडियो। फिलहाल सपना पे बात होती है। अगर आप किसी और सेल्फ के बारे में बात करना चाहते हैं, किसी बड़े ब्लॉगर की रिएक्शन वीडियो देखना चाहते हैं, तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। और आपका हुक्म सर आँखों पर, है ना। तो सभी को जय श्री राम और हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। तो कल हमने डांट लगाई, हमने समझाया। क्यों समझाया? क्योंकि वहाँ पे चीज़ें ना समझ में नहीं आ रही थी। भाई आप क्यों ऐसे लोगों को सफाई दे रहे हो आके? आप क्यों ऐसे लोगों के मुंह लग रहे हो? मैं तो कहती हूँ सीधी सी सिंपल बात, हमें ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए जहाँ पे लोग हमें गलत ही समझेंगे। और वही हुआ कल की वीडियो में, कल के ब्लॉग में। जो सपना ने सफाई दी, या फिर ये कहें कि वो उसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे, उसने अपने ओपिनियन रखे, और उसके बाद में जब ओपिनियन रख दिए तो ये सारी चीज़ें फिर से वही सवाल। राजवीर जी के साथ पहले से ये था, और सूरज जी का ऐसा था, सूरज जी पहले से जानते थे। अच्छा, ये अब नया ड्रामा है, अब ये फिर से कंट्रोवर्सी करेगी। जैसे ही 2-4 वीडियो आएंगी ससुराल पक्ष की, वैसे ही जो है खुशी वाली, वैसे ही इसका नया वो शुरू हो जाएगा। तो नहीं, जब कोई चीज़ें, जब कोई इंसान, जब कोई भी हो, है ना, जब पीछे की चीज़ें छोड़ता है ना, एक्चुअली उसे टाइम लगता है। और वही टाइम शायद सपना को भी लग रहा था, या फिर अभी भी लग सकता है। ऐसा नहीं है कि अभी भी एकदम से सारी चीज़ें एकदम मूव ऑन हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो ये जो कल वाला वीडियो था, अब मैं सोच पा रही हूँ कि शायद ये वही एक रिफ्लेक्ट था उसका, कि हाँ चीज़ें होती हैं बट धीरे धीरे होती हैं। कहते हैं कि कोई भी बात हमारे दिमाग पे बहुत जो है, जब तक बहुत ज़्यादा असर डालती है वो होती है 3 दिन। और अगर बहुत सारी मतलब अनफॉरगेटेबल, यानी कि कभी भी आप भूल नहीं सकते हो, ऐसी कुछ घटना हो गई, ऐसी दुर्घटना हो गई, या फिर आप कुछ चीज़ें ऐसी इमोशनल चीज़ें जो इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। और सपना के साथ में वही सारी चीज़ें थी, क्योंकि सूरज जी के जाने के बाद राजवीर जी संभालने वाले थे, लेकिन राजवीर जी के जाने के बाद संभालने वाली सिर्फ और सिर्फ छोटी बच्ची हुआ करती थी। और उस छोटी बच्ची ने भी जब अपना हाथ झटक लिया, ऐसे में सपना बिल्कुल अकेली हो गई। और जब अकेला होता है इंसान ना, तो सिर्फ वो यही सोचता है कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ करी, और उसी गलतियों को, उन्हीं गलतियों को, मतलब गलतियाँ इसलिए नहीं कि मतलब उसने गलत किया क्या, गलतियाँ इसलिए कि उसने कैसे इंसान पे भरोसा कर लिया, कैसे भरोसा कर लिया। इतना ज़्यादा मैं किसी पे अंधभक्त कैसे बन गई, या फिर मैंने ये क्यों नहीं सोचा कि यार वो किसी और की बच्ची है, एट द एंड वो किसी और के बारे में ही सोचेगी, मेरे बारे में नहीं सोचेगी, क्योंकि मैं दूर की रिश्तेदार, है ना। ये सारी चीज़ें हो गई सपना के साथ में। और इस वजह से शायद सपना ने जो कल किया, वो ये नहीं कहेंगे कि हाँ बहुत वैसा था। कल हमने डांट भी लगाई और हमने बोला भी कि हाँ आपने क्यों ऐसा किया, और नहीं करना चाहिए। तुम कब तक सफाई देती रहोगी, कब तक लोग बोलते रहेंगे? जब तक तुम सफाई देती रहोगी तब तक लोग बोलते रहेंगे। लेकिन आज फिर से हमने 1-2 शॉर्ट्स देखे। एक शॉर्ट्स देखा जहाँ पे सपना बाइक चला रही है, और एक बहुत ही प्यारा कमेंट वहाँ पे था, जहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर आज राजवीर जी होते तो वो क्या बोलते। ओहो, ओ वाओ, भीड़, है ना। तो सच में उस कमेंट को देख के एकदम लिटरली याद आ गए वो सारे मोमेंट, और कहीं ना कहीं मैं भी इमोशनल हो गई कि सच में अगर आप खुश रहना चाहते हो ना, तो और खुश रखना चाहते हो सामने वाले को, तो एक ही फंडा है आपका कि आप, जो इंसान आपके साथ में है उसको भी खुश रखने की कोशिश करो। प्लस जो चला गया ना, उसकी खुशी के लिए सोचो। अगर आज राजवीर जी होते, सच में बहुत खुश होते हैं। क्योंकि आज जिस सपना को वो इतना कमज़ोर मानते थे, या फिर जिस सपना को उन्होंने संभाला था सूरज जी के जाने के बाद में, जिस तरह से उन्होंने केयर करी थी, जिस तरह से उस बच्ची जैसी जान को उन्होंने फिर से जान डाली थी, फिर से वो प्यार दिया था, फिर से वो जी उठी थी। राजवीर जी के साथ में उसने समय भले ही स्पेंड कम किया, लेकिन जो लाइफ जी है वो शायद हम लोगों से छुपी हुई नहीं है। चाहे वो मजाक मस्ती हो, चाहे वो उनका जो है चिढ़ाना हो, चाहे एक दूसरे के साथ काम करना हो, चाहे वो मेकअप कर, मतलब किसी भी तरह की आप व्लॉग देखोगे ना, एकदम मस्तीखोर वाले व्लॉग्स होते थे। तो वो चीज़ मुझे भी मतलब एकदम टच करी गई। और वो कमेंट अभी
5 मिनट पहले आई थिंक वीडियो आया और मैं रिएक्शन लेके बैठ गई। मुझे लगा कि नहीं, इस पर मुझे बोलना चाहिए। और कल मैंने जो डांट लगाई थी उसके लिए भी मैं ये नहीं तो कहूँगी, सॉरी तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ ये है कि कल वाला जो वीडियो देख के ना कुछ लोगों को जैसे हालांकि मुझे डर लग गया था कि कहीं सपना फिर से तो नहीं वो सारी चीज़ें करने लगेगी, या फिर सपना कहीं फिर से तो उन सारी चीज़ों में फिर से नहीं जा रही है। लेकिन हाँ, रिलैक्स हुआ कि नहीं, सपना अब आगे बढ़ रही है उस रील को देख के, और जहाँ पे सपना बाइक चला रही है, अच्छे से अपने आप को मेंटेन कर रही है, सीख रही है, डांस की भी वीडियो आई है। और एक बच्ची का भी जो है एक स्नैपी गर्ल्स किड, जहाँ पे छोटे बच्चे जो आरू और आरोही हैं वो भी अपना काम करेंगी, जो उसके प्रमोशन वगैरह होते हैं वो करेंगे, है ना, और वीडियो बनाएंगे। और सही बात है, जो माँ करती है जाहिर सी बात है हर बच्चा करना चाहेगा, और फिर उन लोगों का तो सहारा ही है ये। और जब टैलेंट है निकालना क्यों नहीं चाहिए। और डांस की बात रही तो सपना के अंदर मतलब पहली बात तो टैलेंट कूट कूट के भरा है, और दूसरी बात है कि उस टैलेंट को इन्हेंस होते हुए देखकर शायद राजवीर जी हों, सूरज जी हों, दोनों खुश हो रहे होंगे, अपनी अपनी जगह पे दोनों खुश हो रहे होंगे। और उनको और इस जो कमेंट ने था वो सच में दिल जीत लिया, शायद सपना का भी दिल जीत लिया। वाह भेड़, मतलब सही में, मतलब वो सारी चीज़ें याद आ गई। और मैं बार बार वो चीज़ बोल रही हूँ क्योंकि मैं क्या बोलती है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ अपनी फीलिंग। क्योंकि कभी कभी कहता है ना लोग, इंसान बोल नहीं पाता है वो सारी चीज़ें जो फील कर पाता है। कभी कभी नहीं, एक्चुअली अक्सर ही ऐसा होता है कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो इंसान एक्सप्रेस नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, बस वो सामने वाले को समझने की ज़रूरत होती है। तो शायद यहाँ हमें भी सपना को सपने समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कल वाली जो वीडियो सपना ने डाली वो शायद कहीं ना कहीं उसको लगा कि नहीं, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, सब कुछ हो चुका है, तो फिर मैं इस चीज़ पे भी अपना क्लेरिफिकेशन दे देती हूँ, या फिर अपनी सफाई दे देती हूँ, या फिर लोगों के डाउट क्लियर कर देती हूँ। लेकिन शायद कल वाला ब्लॉग डाल के सपना को ये समझ में भी आ गया होगा कि नहीं, ये वाली गलती अब दोबारा नहीं करनी है, कोई क्लेरिफिकेशन नहीं देना, जिसको जो बोलना है बोले, जिसको जो समझना है बोले, जिसको जो समझना है समझेगा। आप किसी के माइंडसेट को नहीं चेंज कर सकते हो, ये बात मैंने कल भी बोली थी, मैं आज भी बोलती हूँ। हाँ, आज की वीडियो देख के बहुत ज़्यादा फिर से एक बार खुशी हुई। अब इधर के शॉर्ट्स जो है वो बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आप देखो, एक कहते नहीं, एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है, और एक जैसे नहीं पॉजिटिविटी दिख रही है चाहे वो उसकी वॉइस में हो, चाहे वो उसकी हरकतों में हो, चाहे उसका वो खाना बनाना हो, चाहे उसका वो रील शूट करना हो, चाहे वो उसकी ब्लॉगिंग हो, हर चीज़ में एक पॉजिटिविटी दिख रही है। हाँ, उसके बाद भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि व्यूज़ कम हो गए थे इसलिए ऐसा किया, तो आई डोंट थिंक कि व्यूज़ कम हो गए थे इसलिए ऐसा किया। हो सकता है, एक इंसान का माइंडसेट होता है कि नहीं, ऐसी सारी चीज़ें। और अगर वो ऐसा कर भी रही थी, या फिर उसने ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू अपना दिया भी, अपना ओपिनियन दिया भी, तो व्यूज़ के लिए तो हर कोई काम कर रहा है, जो सामने वाले हो, जो भी हैं, जो लोग हैं, वो भी काम इसीलिए ही कर रहे हैं ताकि उनको व्यूज़ आएँ, और हम भी काम कर रहे हैं इसलिए ताकि व्यूज़ आएँ, ताकि हम भी थोड़ा बहुत अर्न कर सकें। आप भी काम कर रहे हो ताकि आप थोड़ा बहुत अर्न कर सको। तो सपना को जहाँ पे भी लगता है कि उसको बोलना चाहिए और ये बात लोगों तक पहुँचनी चाहिए, तो वो जाहिर सी बात है बोलती है। अब सोचो, अगर किसी के उस पर व्यूज़ नहीं आएगा तो फिर कहीं कैसे काम करेगा? कोई नहीं काम करेगा। जैसे आप काम कर रहे हो व्यूज़ के लिए, वैसे वो भी काम कर रही है। मतलब मैं आपकी लैंग्वेज में समझाना चाहती हूँ। वैसे मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करती, और अगर एग्री कर भी लूँ थोड़ी देर के लिए, तो कोई गलत बात नहीं है इसमें ना। जब हमें पता है कि यार जो चीज़ लोग जानना चाहते हैं, जो जिस बारे में लोग जानना चाहते हैं, जाहिर सी बात है हमारी लाइफ सोशल है तो उस बारे में ही मंसर देंगे ना। अभी मैं देखियो, मैं खुद के रिएक्शन वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन जितना रिएक्शन पे आप लोग सपना के रिएक्शन पे जो है रिएक्शन पे प्यार देते हो, और किसी के रिएक्शन पे प्यार नहीं देते, तो फिर मेरा मन नहीं होता कि यार उन लोगों पे बनाऊँगी, फिर व्यूज़ नहीं आएगा, फिर डिमोटिवेशन होता है। तो ये आप किसी दूसरे के लिए, आप एज ए क्रिएटर आप सोचो कि जब आप एक क्रिएटर हो तो फिर आप दूसरे क्रिएटर को कैसे बोल सकते हो, है? तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। मतलब अगर आप बोलते हो व्यूज़ का या फिर प्रमोशन का, उसके काम को लेके भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। उसके काम के लेकर क्या, एक्चुअली जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं सबको काम मिलता है, प्रमोशन मिलते हैं, तो उससे भी लोगों को दिक्कत हो जाती है। तो आई थिंक उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सोशल मीडिया पे जो भी काम कर रहा है, जैसे भी काम कर रहा है, लेकिन अगर कोई ये कह दे कि हाँ वो पैसे के लिए नहीं आया, या फिर वो व्यूज़ के लिए नहीं आया, या फिर वो अर्निंग के लिए नहीं आया, ये कहना सही नहीं होगा। चाहे बात हमारी हो, तुम्हारी हो, किसी की भी हो, है ना। तो इस तरह के एलिगेशन मत लगाओ।
और रही बात कि व्यूज़ का, तो अब वो जिस तरह से पॉजिटिव चीज़ें दिखा रही है ना, उस तरह से लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स देखो, मैंने देखा मैं 500 प्लस उस पर कमेंट था, जो नया चैनल है उस पर, ठीक है, और उस पर भी जो है बहुत कम ही जो है निगेटिव कमेंट्स थे, ठीक है। प्लस अभी जो वीडियो आया उस पर 100 कमेंट थे, और उसमें मुझे नहीं लगता, मैंने तो नहीं देखा फिलहाल, मुझे एक कमेंट भाग गया, तो मैंने कहा चलो हम भी इसी पे रिएक्शन दे देते हैं। और प्लस आप लोगों के ओपिनियन भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, आप लोगों की बात सुन के भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो हम लोगों का काम ही है मतलब आपके ओपिनियन और प्लस अपने ओपिनियन साथ में पहुंचाना। तो वहाँ पे मतलब ऐसा कोई कमेंट नहीं था जहाँ पे ये सारी चीज़ें हों। और हाँ, अगर बहुत सारे कमेंट अभी भी हैं, मैंने बोला ना कल वाले ब्लॉग में बहुत सारे कमेंट ऐसे थे जहाँ पे वो ये बोल रहे थे कि अब ये फिर से आएगी, अब देखना ये छोटी बच्ची का ब्लॉग आया था जहाँ पे भी कमेंट थे कि हाँ वो सपना ऐसी है वैसी है, ये करती है वो करती है। पढ़ाई लिखाई पे भी बात हुई थी, तो भाई पढ़ाई लिखाई वाला इंसान आजकल बहुत कुछ नहीं कर पा रहा है, और बिना पढ़े लिखे वाले भी बहुत कुछ कर पा रहे हैं। तो ये अपने अपने टैलेंट की बात होती है, कभी कभी अपनी किस्मत की बात होती है, और कभी कभी अपनी मेहनत की बात होती है। तो यहाँ पे सपना के पास तो दो चीज़ें हैं, एक तो टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, और दूसरी बात उसके पास मेहनत करना, तो उसका जो नहीं एक होता है कि मेहनत तो वो कर ही रही है ना। अभी तक वो सिर्फ परेशान थी, अभी तक वो सिर्फ जो है अपना नहीं एक बोलती है कि वो मैं एकदम डफर थी। सपना ने खुद बोला था कि मुझे लगता है कि यार वो सपना सच में डफर थी। और आप देखिए कमेंट बॉक्स में आप जाके देखिए या फिर हमारा ओपिनियन देखिए कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही है कि यही तो सपना चाहिए थी, यही तो सपना चाहिए थी, यही तो सपना चाहिए थी। मतलब आप सोचो, मतलब हर कोई यही बोल रहा है यही सपना चाहिए थी, चाहे वो रिएक्शन चैनल वाले हों, चाहे वो कमेंट बॉक्स करने वाले हों, चाहे वो नॉर्मल ऑडियंस हो, या फिर उसके आसपास के लोग हों जो उसके साथ में रहते हैं वो लोग हों। क्योंकि आप एक दुख को या फिर दो जो आपकी लाइफ में जो ट्रेजेडी है, जो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम है, उसको लेके या फिर किसी को सुनाने से आपकी लाइफ नहीं चल पाएगी। उससे सिर्फ एक टाइम आता है जब लोग इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। मतलब आप भले ही आप बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है आपको कोई समझ नहीं रहा, लेकिन हाँ, एक इंसान जो पसंद किया जाता है वो आपकी एक स्माइल के साथ में, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में, अगर आप पता है किसी के सामने भी 2 दिन 3 दिन रोना रो दोगे ना, चौथे दिन वो आपके से इरिटेट होगी, कोई बहाना करके वो या तो आपके सामने से चला जाएगा, और अगर वो कॉल पे है तो वो फिर कॉल कट कर देगा किसी न किसी बहाने से। ये रियलिटी ऑफ द सोसाइटी है, रियलिटी ऑफ द आवर रिलेशनशिप है। कुछ भी आप बोल लो, कोई भी रिश्ता हो, कुछ भी हो, जब आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं तो फिर आपको पॉजिटिविटी मिलती है। लेकिन अगर आप निगेटिविटी नहीं होती, वो एक्चुअली हमारे इमोशंस होते हैं जो हमें ऐसा बना देते हैं। लेकिन हाँ, ये जो इमोशनल चीज़ें हैं, और इमोशनल होता है प्लस जैसे नहीं किसी से ज़्यादा उम्मीद कर लेना, और सपना ने यही किया था। सपना ने बहुत ज़्यादा उम्मीद कर ली थी सामने वाली पार्टी से, या फिर मैं बोलूँ कि राजवीर जी और सूरज जी के जाने के बाद उसने सबसे ज़्यादा जो उम्मीद लगाई थी वो छोटी बच्ची से लगाई थी। और छोटी बच्ची के हर एक धोखे के बाद, हर उसके बदले हुए रूप के साथ में, हर उसके एक्शन के बाद में, हर उसके रिएक्शन के बाद में सपना को हर्ट होता था, और अभी भी होता होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि चेंज हो जाता है इंसान, लेकिन बहुत समय लगता है, आपको पता है। और तब समय बहुत ज़्यादा लगता है जब आप खुद उन सारी चीज़ों से निकलना नहीं चाहते, लेकिन जब आप खुद निकलना चाहते हो तो भी समय लगता है, उतना समय नहीं लगता। लेकिन हाँ, अभी क्या है, सपना के पास पहली बात ब्लॉग बनाना है, डांस क्लासेस ज्वाइन करनी है, बाइक आजकल चला रही है वो, बच्चों को देख रही है, पूरी फैमिली देख रही है, खाना बना रही है, प्लस डांस क्लासेस ज्वाइन कर रखा है, उसको हर चैनल के लिए वीडियो भी शूट करना। अभी क्या है, सपना बिजी हो चुकी है। मतलब कहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में आगे ग्रोथ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर कुछ सीखना चाहते हो, या फिर दुनिया के पचड़े से, दुनिया की निगेटिविटी से छूटना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने आप को बिजी करो। और सपना कहीं ना कहीं वही करने की कोशिश कर रही है, वो अपने आप को बिजी कर रही है। और लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट होता है कि आप दिन भर बिजी रहो। हाँ, किसी से बात करनी, किसी से कॉल करनी, किसी से मिलना है, ये भी ज़रूरी कामों में रखो। ये नहीं है कि बिजी हो जाओ इतना कि हाँ अपने सब कुछ भूल जाओ, लेकिन ये भी है कि आपका लाइफ में बिजी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो किसी तरह से अपना शेड्यूल फिक्स करो, लेकिन बिजी हो। और सपना वही कर रही है, क्योंकि बिजी होने से बहुत सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, बहुत सारी टेंशन खत्म हो जाती है। आपको पता है, जैसे मान लो आपने किसी की जिम्मेदारी ली, किसी काम की जिम्मेदारी ली, या कुछ लिया, जैसे सपना ने अभी नया चैनल खोल लिया, 2 चैनल उसने डाल दिए। एक कंग्रेचुलेशन उसके लिए, स्नैपी गर्ल्स किड्स के लिए फिलहाल, है ना।
लेकिन अभी क्या है, अभी उसको डांस पे एक वीडियो आनी है, दिल्ली शायद में भी आ जाए, है ना। और छोटे बच्चों वालों पे भी एक वीडियो आनी है। व्लॉग तो आना ही आना है, व्लॉग शायद 1 दिन में 2 दिन में जब आएगा। और प्लस उसने जो है अपने लिए कैमरामैन भी रखा है और वो अच्छी अच्छी रील्स भी शूट कर रही है। मतलब उसका माइंड जो है वो पूरी तरह से डाइवर्ट हो चुका है। और अब ऐसे में कुछ लोग, कुछ रिएक्शन चैनल वाले या फिर कुछ कमेंट करने वाले, वो डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे या फिर डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। शायद उसी का नतीजा था कल का व्लॉग, कह सकते हैं हम एक प्रकार से। लेकिन हाँ, अभी इतना मैं श्योर हो चुकी हूँ कि नहीं नहीं नहीं, अब नहीं ऐसा कुछ होगा। वो लाइफ में आगे जाएगी, बढ़ेगी। हाँ, अगर कभी कुछ प्रॉब्लम हुई तो हर कोई रोता है, परेशान होता है, ये होता है, वो होता है, तो सारे लोग होते हैं, जैसे होगा। लेकिन शायद अब वो छोटी बच्ची की वजह से या फिर ससुराल वालों की वजह से परेशान तो नहीं दिखेगी, रोएगी तो नहीं कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। अब वो सारी चीज़ें भूल के आगे बढ़ चुकी है ना। और इसी के लिए मतलब यही है कि हाँ, इसी तरह से आगे बढ़ती रहो, कुछ भी मत सोचो, कुछ भी मत करो, इस तरह की चीज़ें तो बिल्कुल मत करो। अब इस तरह का जो है जवाब देने मत आना। अकॉर्डिंग टू मी, आई थिंक बहुत सारे लोग यही चाहते हैं कि हाँ, आप मत आना। तो फिलहाल के लिए अभी आज का रिएक्शन समाप्त करते हैं, वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, राधे राधे।